दिल्ली इस समय ऐसे मौसम से गुजर रही है जिसमें सर्दी, स्मॉग और प्रदूषण तीनों मिलकर लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। सुबह शाम हल्की ठंड लौट आई है, लेकिन ठंड से ज्यादा मुश्किल बन गया है दिल्ली का जहरीला प्रदूषण, जो कई दिनों से लगातार बढ़ रहा है। हवा की गति बहुत कम होने के कारण स्मॉग ऊपर नहीं उठ रहा और शहर में एक मोटी धुंध की चादर जम गई है। कई इलाकों में AQI 400 से ऊपर पहुंच चुका है, जिसे सेवियर श्रेणी कहा जाता है। इसका मतलब है कि हवा सांस लेने लायक नहीं बची। दिल्ली NCR में रहने वाले लोग खांसी, आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बुजुर्ग, बच्चे और दमा के मरीज इस समय खास सतर्क रहें। देखिए, पोल्यूशन यहाँ पे अभी बिल्कुल सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग लेवल का है। मैं तो कहूँगा पिछले 10 साल से यही सिचुएशन चल रही है। हर बार हम लोग कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ करने की, बट रियलिटी ऑन द ग्राउंड मुझे तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं दिखता। खराब सिचुएशन है और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा पूरे सिटीजन से, पूरी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो बनाने वाले एजेंसीज हैं, कि एज अ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, होलिस्टिक अप्रोच लेके दिल्ली में प्रदूषण का कोई ऐसे स्टेप्स लें कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्रास्टिक स्टेप्स लेना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से हम बीमारियां देख रहे हैं अब, वो बीमारियां सिर्फ रेस्पिरेटरी तो है ही हैं, बट अब और डिजीजेस और ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर रही है। तो इसको बहुत अर्जेंट मेजर्स की तरह हमको लेना पड़ेगा। स्कूल के बाहर बच्चे मास्क पहनकर जा रहे हैं और कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह भी दी है। उधर देश के बाकी हिस्सों में मौसम तेजी से बदल रहा है। बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है, जो आने वाले दिनों में मजबूत होकर तूफान में बदल सकता है। इस वजह से अंडमान निकोबार में भारी बारिश, तेज हवाएं और समुद्र में उफान देखने को मिल सकता है। तमिलनाडु, केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में भी 21 से 26 नवंबर तक लगातार बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। उत्तर भारत की बात करें तो ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है। राजस्थान के शेखावटी में तापमान 6 डिग्री तक गिर गया है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर चल रही है और लोग सुबह शाम अलाव जलाते दिख रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश न होने के कारण सूखी ठंड ने लोगों को परेशान कर दिया है। देहरादून में नवंबर की सामान्य बारिश अभी तक नहीं हुई, जिसकी वजह से हवा बहुत शुष्क हो गई है। उत्तर प्रदेश में भी दिन में मौसम साफ है, लेकिन सुबह कोहरा छाने लगा है। आने वाले दिनों में तापमान और गिरेगा और ठंड बढ़ सकती है। इन सब के बीच दिल्ली सबसे ज्यादा दबाव में है, क्योंकि यहां बारिश होने की संभावना नहीं है। स्मॉग और प्रदूषण को हटाने के लिए हवा का तेज चलना या बारिश होना जरूरी है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। इसलिए दिल्ली की हवा फंस गई है। ऊपर से तापमान धीरे धीरे गिर रहा है, जिससे हवा और ज्यादा ठहरी हुई हो जाएगी। दिल्ली कोहरा, धुंध और प्रदूषण तीनों का सामना एक साथ कर रही है। सुबह निकलने पर सड़कें धुंध से ढकी दिखती हैं। कई जगह वाहनों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में स्थिति और बिगड़ सकती है, क्योंकि हवा की गति और कम होने की संभावना है। जबकि दक्षिण भारत में आने वाला तूफान मौसम को तेजी से बदल सकता है। उत्तर भारत, खास तौर पर दिल्ली, प्रदूषण की वजह से और मुश्किल दिनों के लिए तैयार रहेगी। जलवायु बदलाव और प्रदूषण की ये दोहरी चुनौती इस समय पूरे देश के मौसम को प्रभावित कर रही है, लेकिन दिल्ली इसके बीच सबसे ज्यादा प्रभावित शहर बन चुकी है, जहां सर्दी से ज्यादा प्रदूषण लोगों की सेहत बिगाड़ रहा है।